नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। एक सवाल, क्या आप थक गए हैं पॉजिटिव थिंकिंग के खोखले मंत्रों से, फॉलो योर ड्रीम के सस्ते नारों से और हर दिन बेहतर बनो के दबाव से? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक आप खुश रहने की कोशिश करते हैं उतना ही आप दुखी होते जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि मार्क मैनसन की यह किताब दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक कॉपियां बेच चुकी है, 42 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में रही और 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। आज हम बात करेंगे मार्क मैनसन की उस सनसनीखेज किताब के बारे में जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ तारांकन सीके, यानी बकवास की परवाह न करने की कला। ये एंटी सेल्फ हेल्प किताब आपसे कहेगी, बुरा महसूस करना ठीक है, असफल होना ठीक है, हर दिन खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, और सबसे चौंकाने वाली बात, तुम खास नहीं हो। तो चलिए, आज हम सीखते हैं कि कैसे कम परवाह करना ही बेहतर जीवन जीने का असली राज है और कैसे हम अपने हक एफसी केस को सही जगह लगाना सीख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक मानसिकता बदलाव है। इसे पूरा देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक समझ पाएंगे द बैकवर्ड्स लॉ का रहस्य, क्यों खुशी को पाने की कोशिश ही आपको दुखी बनाती है। 2. जानेंगे द फक गिविंग हायरार्की और कैसे अपनी सीमित भावनात्मक ऊर्जा को सही चीज़ों पर लगाएं। 3. सीखेंगे जिम्मेदारी और दोष के बीच का अंतर और क्यों अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। 4. और हाँ, जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु को स्वीकार करना और कैसे ये स्वीकारोक्ति आपको वास्तव में मायने रखने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, यह उस पूरे उद्योग के खिलाफ एक विद्रोह है। यह आपको सही चीज़ों की परवाह करना सिखाती है, न कि ज़्यादा चीज़ों की। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक 13 सितंबर 2016 को प्रकाशित हुई थी। मार्क मैनसन कोई पारंपरिक सेल्फ हेल्प गुरु नहीं हैं, वह एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपनी सीमाओं को अपनाने के बारे में लिखना शुरू किया। और उनकी यह बेबाक, गंदी जुबान वाली पर बेहद सच्ची किताब एक वैश्विक घटना बन गई। किताब 9 अध्यायों में बंटी है और हर अध्याय एक ऐसे सत्य को तोड़ती है जिसे हम मानते आए हैं। लेकिन इसका केंद्रीय विचार बहुत सरल है, हर किसी के पास देने के लिए सीमित हक परवाह होते हैं। हम सब कुछ पर ध्यान नहीं दे सकते, और इस सीमित ऊर्जा को सही जगह लगाना ही एक अच्छे जीवन की कुंजी है। जैसा कि मैनसन खुद कहते हैं, द की टू अ गुड लाइफ इज नॉट गिविंग अ फक अबाउट मोर, इट्स गिविंग अ फक अबाउट लेस, गिविंग अ फक अबाउट ओनली व्हाट इज ट्रू एंड इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट। मैनसन का ये एंटी सेल्फ हेल्प दृष्टिकोण उन्हीं व्यक्तिगत अनुभवों से उपजा है जब उन्होंने पाया कि लगातार बेहतर बनने का दबाव उन्हें नशीली दवाओं और अस्वस्थ रिश्तों की ओर ले गया। पॉइंट 1 जोर एग्जाम्पल, द बैकवर्ड्स लॉ खुशी का विरोधाभास। मार्क मैनसन का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है द बैकवर्ड्स लॉ, उल्टा नियम। ये नियम कहता है, खुश रहने की इच्छा रखना स्वयं में एक नकारात्मक अनुभव है और नकारात्मक अनुभव को स्वीकार करना स्वयं में एक सकारात्मक अनुभव है। यानी जितना अधिक आप खुशी का पीछा करेंगे उतना ही आप दुखी होते जाएंगे, क्योंकि खुशी की खोज आपको लगातार याद दिलाती है कि आप अभी खुश नहीं हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, आपको वहां एकदम सहज, खुश और मज़ा करते हुए होना चाहिए, ये सोशल मीडिया का दबाव है। लेकिन आप अंदर से थोड़े अजीब महसूस कर रहे हैं। अब आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, और जितना अधिक आप कोशिश करते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि आप खुश नहीं हैं। आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, मुझे खुश होना चाहिए, मैं क्यों नहीं हूँ। और ये दोषी भावना आपको और भी दुखी कर देती है। यही बैकवर्ड्स लॉ है, सकारात्मक होने की कोशिश नकारात्मकता को जन्म देती है। मैनसन दार्शनिक एलन वॉट्स का हवाला देते हैं जिन्होंने यह अवधारणा पेश की थी। वॉट्स ने कहा था, जब आप पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह उंगलियों से फिसल जाता है। तो समाधान क्या है? नकारात्मकता को स्वीकार करो, दुखी होने की अनुमति दो, असफलता को गले लगाओ, क्योंकि जो लोग जीवन के दर्द से बचना चाहते हैं वे जीवन की खुशियों से भी बच जाते हैं। बुरा महसूस करना कोई बुराई नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। पॉइंट 2 जोर स्टोरी, आप खास नहीं हैं और यह ठीक है। दूसरा बड़ा सबक है, यू आर नॉट स्पेशल, आप खास नहीं हैं। मैनसन कहते हैं, आधुनिक संस्कृति ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हर कोई खास है, हर किसी को सफल होना चाहिए और हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। यह एक एंटाइटलमेंट, अधिकार भावना पैदा करता है, यानी यह विश्वास कि आप कुछ बिना कमाए पाने के हकदार हैं। स्टोरी, कहानी। मैनसन अपनी किताब में जिमी नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। जिमी हमेशा अपने नए नए बिजनेस वेंचर्स के बारे में बात करता था।
वह शानदार आइडियाज़, बड़े सपने और अद्भुत योजनाएं बनाता था, लेकिन वह कभी काम नहीं करता था। वह शुरू ही नहीं करता था क्योंकि उसे अपनी खासियत पर इतना भरोसा था कि उसे लगता था कि सफलता उसके पास अपने आप आ जाएगी। वह असफलता से इतना डरता था कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की। मैनसन कहते हैं, एंटाइटलमेंट इज द बिलीफ दैट यू डिजर्व समथिंग यू हैवंट अर्नड एंड इट इज ऑफन कपल्ड विद एन अनविलिंगनेस टू डू द वर्क रिक्वायर्ड टू अर्न इट। उनका सुझाव है, अपनी सामान्यता को स्वीकार करो। हर किसी के पास कमजोरियां, सीमाएं और असफलताएं होती हैं। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप खास नहीं हैं, तो आप प्रयास करना शुरू कर देते हैं। आप बड़ा सोचने के बजाय छोटा काम करने लगते हैं। मैनसन लिखते हैं, आप खास नहीं हैं, लेकिन आपके विकल्प खास हो सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट पांडा। मैनसन ने एक काल्पनिक चरित्र बनाया है जो लोगों को कड़वी सच्चाइयां बताता है। ये पांडा आपसे कहता है, तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है और तुम कभी प्रसिद्ध नहीं होने वाले। ये डरावना है, लेकिन सच्चा है। असली विकास तब होता है जब हम अपनी सीमाओं और असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनके बावजूद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 3 जोड़ यूज द फक गिविंग हायरार्की। अपनी परवाह को प्राथमिकता दें। मार्क मैनसन का तीसरा बड़ा सिद्धांत है, हमारे पास देने के लिए सीमित परवाह हैं, और परवाह करने की कला ये जानना है कि किसकी परवाह नहीं करनी है। यूज उपयोग। मैनसन फक गिविंग हायरार्की एक पदानुक्रम बनाने की सलाह देते हैं, यानी उन चीज़ों की सूची जिनकी आप सबसे अधिक परवाह करते हैं और जिनकी बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल तरीका। एक पेपर लो और 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट, दूसरे में थोड़ा ज़रूरी समवॉट इम्पॉर्टेंट, तीसरे में बिल्कुल ज़रूरी नहीं नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। 2. अब अपनी दिनचर्या, अपनी चिंताएं, अपनी इच्छाएं एक एक करके लिखो। अपने स्वास्थ्य को बहुत ज़रूरी में डालो, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले लाइक्स को बिल्कुल ज़रूरी नहीं में, अपनी फैमिली के साथ समय को बहुत ज़रूरी में, अपने पड़ोसी की नई कार की ईर्ष्या को बिल्कुल ज़रूरी नहीं में। 3. सिर्फ बहुत ज़रूरी वाली चीज़ों पर ध्यान दो, बाकी सबको जाने दो। ये सूची आपकी नॉर्थ स्टार होगी। जब भी आप परेशान हो तो देखें वह बात आपके बहुत ज़रूरी कॉलम में है या नहीं। अगर नहीं तो उसे जाने दें। मैनसन कहते हैं, हम बहुत सी गलत चीज़ों की परवाह करते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की राय, भौतिक चीज़ें और सुपरफिशियल लक्ष्य, और यही हमें दुखी बनाता है। सही मूल्यों वैल्यूज़ को चुनना सीखें। पैसा और प्रसिद्धि परिणाम है, मूल्य नहीं। असली मूल्य है ईमानदारी, रचनात्मकता, दूसरों की मदद करना, निरंतर सीखना। मैनसन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हर बात पर परवाह करना बंद करो, लेकिन जो सही है उसकी पूरी परवाह करो। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस किताब का सबसे मार्मिक हिस्सा क्या है? हम सब एक ही मोशपिट भीड़ में हैं। मैनसन अपने एक दोस्त डेविड की कहानी बताते हैं जो मर रहा था। डेविड ने अपने अंतिम दिनों में एक गहरा सत्य कहा, सफरिंग इज़न्ट ए वीआईपी क्लब, वी आर ऑल इन द मोशपिट। यानी दुख कोई वीआईपी क्लब नहीं है, हम सब एक ही भीड़ में हैं। यानी दुख कोई विशेष चीज़ नहीं है, हर कोई दुखी होता है, हर कोई असफल होता है, और इसे स्वीकार करना ही आपको मुक्त करता है। एक और मार्मिक कहानी हीरो ओनोडा की। ओनोडा एक जापानी सैनिक था जो द्वितीय विश्व युद्ध के 29 साल बाद तक एक द्वीप पर छिपा रहा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि युद्ध खत्म हो गया है। उसने अपनी जिंदगी के 29 साल एक झूठे उद्देश्य के लिए बर्बाद कर दिए। मैनसन कहते हैं, हम सब ओनोडा हैं, हम सब किसी न किसी झूठे उद्देश्य के पीछे भाग रहे हैं। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा प्रसिद्धि, बिना ये जाने कि युद्ध खत्म हो चुका है। सही चीज़ों की परवाह करना सीखो और बाकी सबको जाने दो। पॉइंट 4 मृत्यु को गले लगाओ और जीवन को पूरी तरह जियो। मार्क मैनसन किताब के आखिरी अध्याय में सबसे गहरी बात कहते हैं, हम सब मरने वाले हैं। यू आर गोइंग टू डाई समडे, एवरीवन यू नो इज गोइंग टू डाई सून, एंड इन योर शॉर्ट लाइफ यू ओनली हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फक्स टू गिव। मृत्यु कोई डरावनी चीज़ नहीं है, ये सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप अपनी परवाह को उन चीज़ों पर केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका उद्देश्य। मैनसन कहते हैं, हर काम जो हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जीना चाहते हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम असली मायने में जीना शुरू करते हैं। What is the most important thing in your life? ये सवाल तब और अधिक शक्तिशाली हो जाता है जब आप जानते हैं कि आपके पास जवाब देने के लिए सीमित समय है। तो दोस्तों, मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFC के हमें 5 गहरे सबक सिखाती है। 1. द बैकवर्ड्स लॉ, जितना अधिक आप खुशी का पीछा करेंगे उतना अधिक दुखी होंगे। नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। 2. आप खास नहीं हैं, एंटाइटलमेंट अधिकार भावना आपको रोकती है।
अपनी सामान्यता को स्वीकार करें और काम करना शुरू करें। 3. द फक गिविंग हायरार्की। फक गिविंग हायरार्की। हमारे पास सीमित फक हैं, उन्हें सही चीज़ों पर लगाएं, अपने मूल्यों वैल्यूज़ पर, न कि सुपरफिशियल लक्ष्यों पर। 4. जिम्मेदारी बनाम दोष। आप अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं। 5. मृत्यु को गले लगाओ, आप मरने वाले हैं। इस स्वीकारोक्ति से आप असली मायने में जीना शुरू करते हैं। ये किताब 272 पन्नों में आपको एंटी सेल्फ हेल्प का एक नया नजरिया देती है। मार्क मैनसन की बेबाक, गंदी जुबान वाली पर बेहद सच्ची लेखन शैली आपको चौंकाएगी, हंसाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। दोस्तों, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो पॉजिटिव थिंकिंग के फेक वादों से थक चुका है, हर दिन खुश रहने के दबाव में दम तोड़ रहा है, अपनी परवाह को सही चीज़ों पर केंद्रित करना चाहता है, और हाँ, उन सब के लिए जो सच्चाई को सुखदायक झूठ से ज़्यादा महत्व देते हैं। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक अमेज़ॉन पर 4.5 स्टार्स के साथ 21,841 से अधिक रेटिंग्स प्राप्त कर चुकी है। इसका ऑडिबल संस्करण भी बेस्ट सेलर है। यह एंटी सेल्फ हेल्प की शैली में लिखी गई है और यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। आपके लिए एक अभ्यास, इस वीडियो को बंद करने के बाद एक पेपर लो और अपनी फक गिविंग हायरार्की बनाओ। बहुत ज़रूरी, थोड़ा ज़रूरी और बिल्कुल ज़रूरी नहीं। फिर उस सूची को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लो। हर सुबह उसे देखो और पूछो, क्या मैं आज अपने हक को सही जगह लगा रहा हूँ। और एक और चीज़, यू आर गोइंग टू डाई समडे। इस वाक्य को अपने दिमाग में बिठा लो। यह डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताएं उस चीज़ का नाम क्या है जिसकी परवाह करना आपने छोड़ दिया है और जिसकी परवाह करना आपने शुरू किया है। धन्यवाद। कम परवाह करो, बेहतर जियो। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।